नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फंक्शन की क्या होता है और फंक्शन की कैसे कार्य करता है, फंक्शन की का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और फंक्शन की संख्या कितना होता है। ठीक है दोस्तों। कीबोर्ड में, कंप्यूटर के सिस्टम में कीबोर्ड होता है। ठीक है। और ये फंक्शन की F1 से शुरू होता है और F12 तक ये खत्म होता है। ठीक है दोस्तों। फंक्शन की का कार्य हम लोग किसी विशेष काम को करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि रीनेम करना हो, सर्च करना हो, क्लोज करना हो, रिफ्रेश करना हो, स्पेलिंग चेक करना हो, ठीक है, सेव करना हो, ये विशेष कार्य के लिए हम लोग फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। दोस्तों फंक्शन की को समझने के लिए अभी हम एक पीडीएफ का हेल्प लेंगे। ठीक है दोस्तों। फंक्शन की का वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी गई है और ये इस सबसे मतलब अलग तरीके का नॉलेज दिया गया है इस वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि फंक्शन की के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होता है और किसी विशेष कार्य को करने के लिए हम लोग फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अभी हम समझते हैं कि किस की का क्या कार्य है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले कि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पीडीएफ को ऑन कर लिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर फंक्शन शॉर्टकट कीज इन हिंदी। ठीक है दोस्तों। चलिए F1 से शुरू करते हैं। ठीक है। किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर को ओपन करने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं दोस्तों। F1 का प्रयोग हम लोग सपोर्ट सेंटर, हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर को ऑन करने के लिए हम लोग करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है। चलिए हम इसको हाईलाइट करते जाते हैं। जो जो इसका मेन कार्य है उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे और आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट सेंटर क्या होता है दोस्तों। यदि आपको कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है तो F1 प्रेस कीजिएगा। ठीक है। F1 जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपको एक सपोर्ट सेंटर खुलेगा। ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन कीजिए उससे और वो आपको मदद करेगा। ठीक है। यही है कार्य है F1 का। तो चलिए F1 को प्रेस करते हैं। अभी हम F1 को प्रेस कर दे, यहाँ देखिए खुल रहा है, ये खुल गया है यहाँ पे। और इसमें बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज हेल्प एंड लर्निंग, यही है। तो इसमें बोल रहा है हाउ कैन वी हेल्प यू, आपका हेल्प हम कैसे कर सकते हैं। इसमें जो भी आपका क्वेश्चन है प्रोग्राम से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप इसमें इससे पूछिए और ये आपको मदद करेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट है फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। F2 का प्रयोग हम लोग कोई भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं जो भी इसका मेन मकसद है। तो यहाँ पे देखिए रीनेम करने के लिए हम लोग F2 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब फाइल फोल्डर क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों डेस्कटॉप पे आपको ढेर सारा आइकन मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी का जैसे किसी का नाम थंबनेल है, यहाँ पे देखिए गौतम फोटो है यहाँ पे, तो इसी का नाम को चेंज करने के लिए हम लोग F2 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इस पे एक बार क्लिक करेंगे और F2 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे हाईलाइट होने के बाद जो है इसको हम हटाएंगे। यहाँ देखिए एक एक करके हटाएंगे बैक स्पेस से। अब इसमें हम जो भी नया नाम रखना है वो नया नाम हम इसमें रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गौतम लिखे हैं तो ये नया नाम हम इसका रख दिए। तो यही रीनेम करने के लिए, दोबारा नाम इसमें करने के लिए, रखने के लिए हम लोग F2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट है F3, कंप्यूटर या ब्राउजर में सर्च बार ओपन करने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब सर्च बार क्या होता है, सर्च बार यही होता है, कोई भी चीज को खोजना है तो हम लोग सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार को ऑन कैसे करेंगे, हम F3 की मदद से। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए F3 से हम सर्च बार को ओपन करते हैं। ठीक है। F3 से हम सर्च बार को ओपन करते हैं। चलिए F3 प्रेस करते हैं, देखते हैं सर्च बार ओपन होता है कि नहीं। हाँ यहाँ पे सर्च बार ओपन हो गया है दोस्तों। और इसमें हम जो भी चीज सर्च करना है, जो भी वर्ड को सर्च करना है, ठीक है, वो यहाँ पे हमको हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हम ब्राउजर सर्च करना है BRO, तो यहाँ पे लिखेंगे BROWER, देखिए आप दोस्तों यहाँ पे ब्राउजर हाईलाइट हो रहा है, जहां जहां ब्राउजर है वहां हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 3 जगह ब्राउजर है, तीनों जगह हाईलाइट हो गया। तो ये क्या करता है, जनरली हमको खोजता है, 3 गो यहाँ पे है। ठीक है।
तीन को ब्राउजर है, तीनों को खोज दिया। तो जनरली जहां पे ब्राउजर होगा वहां पे वो शब्द को खोज देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, इस फंक्शन की को अगर अल्ट के साथ दबाएंगे तो कोई भी प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन की का प्रयोग हम लोग कोई भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, दोस्तों प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर को हम लोग जो कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं दोस्तों, वो हम प्रोग्राम पे ही करते हैं, सॉफ्टवेयर में ही करते हैं। और सॉफ्टवेयर का अर्थ है दोस्तों प्रोग्राम से। तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर समझना है। कोई भी एप्लीकेशन को बंद करना हो तो आप F5 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ में ध्यान रहे कि अल्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम कोई भी एप्लीकेशन को बंद करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन को बंद करेंगे तो कंप्यूटर के अल्ट बटन को दबा के रखेंगे और F5 को प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो चलिए छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको हम ऑन कर लिए हैं, ऑन कर लिए हैं। अब अल्ट दबा के रखते हैं। देखिए दोस्तों ये बंद हो गया। तो इसी चीज के लिए हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए हम लोग F4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम हाईलाइट करते जाते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों F5 है आगे में, और इसका प्रयोग हम लोग डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, ब्राउजर को रिलोड करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी ब्राउजर ओपन है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि वहां पे मतलब स्लो चल रहा है, ठीक है, तो Ctrl+R दबा सकते हैं या फिर F5 दबा सकते हैं। और यदि आप डेस्कटॉप पे कोई भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई भी काम कर रहे हैं तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ रिफ्रेश होता है ना, लेकिन फंक्शन की में एक ऐसा F5 है, वो F5 की मदद से भी आप कर सकते हैं। हम देखिए फंक्शन की से अभी रिफ्रेश हो रहा है, ये हम रिफ्रेश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा न्यू वाला लैपटॉप, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यदि आपका पुराना वाला है तो यहाँ पे इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, हाइट शो करके आएगा, देखिए इस तरह से यहाँ पे होगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। चलिए F5 को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, और डॉक्यूमेंट को या फिर ब्राउजर को रिलोड करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम हाईलाइट कर लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। F6 है, ब्राउजर पर कोई भी URL ओपन है तो इसकी से हम उस URL या फिर एड्रेस बार तक डायरेक्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी ब्राउजर ओपन है मेरा, ठीक है, और उसके हम URL में हमको जाना है, ठीक है, तो आप F6 प्रेस कीजिए, या फिर उसके एड्रेस बार तक यदि आपको जाना है डायरेक्ट तो F6 प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम F6 प्रेस करते हैं, देखते हैं एड्रेस बार कहाँ है या फिर क्या कहते हैं उसका URL कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मतलब ऐसे याद रखना है, F6 का प्रयोग हम लोग URL के एड्रेस बार तक जाने के लिए करते हैं। चलिए हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, या फिर URL ऑन करने के लिए हम लोग करते हैं। F6 का प्रयोग हम लोग को URL ऑन करने के लिए करते हैं, ऐसे याद रखना है। चलिए F6 प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एड्रेस बार शो कर रहा है, एक बार और दबाएंगे तो URL आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रहा, यहाँ इसका URL। ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों, यदि आप क्रोम पे काम कर रहे हैं तो F6 दबाइएगा तो उसका URL जो है, URL का मतलब लिंक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए इसका लिंक आ गया है, इसी तरह से उसका भी क्रोम में भी आ जाएगा। चलिए F7 को देख लेते हैं दोस्तों। MS वर्ड में स्पेल एंड ग्रामर चेक करने के लिए इसकी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों MS वर्ड एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है MS वर्ड, और उसमें हम लोग ग्रामर का स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम लोग F7 का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ग्रामर के स्पेलिंग को चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ऑन करते हैं, MS वर्ड को खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एलिफेंट लिखते हैं ELEPHANT। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एलिफेंट लिखे हैं, एलिफेंट अभी सही है इसीलिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है। यदि यहाँ पे T हटा देंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा ऐसे डॉट 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 करके। ठीक है, T हटा देंगे तो यहाँ पे नीचे में आ गया ना दोस्तों, ये इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, MS वर्ड के अनुसार से ये गलत है। तो इसी चीज को हम लोग चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, इसकी स्पेलिंग को, करेक्शन को चेक करने के लिए हम लोग F7 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए F7 प्रेस करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए ये रहा, इसके बगल में दे दिया, F7 प्रेस किए, इसके बगल में दे दिया है एलिफेंट ऐसे होता है, और आप हम ऐसे लिखे। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज को
यहाँ पे सुधारता है। ठीक है, तो आप यहाँ से हिंट्स ले सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा इसका सही मीनिंग। ठीक है, तो यही है। तो मतलब स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम लोग, ग्रामर के स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम लोग F7 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे क्या है, F8 है दोस्तों। F8 का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर विंडोज इंस्टॉल करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको हम हाईलाइट कर देते हैं समझने के लिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। कंप्यूटर या लैपटॉप पर विंडोज इंस्टॉल करने के लिए ये क्या होता है दोस्तों, यदि आप न्यू वाला कंप्यूटर या लैपटॉप लिए हैं तो उसमें विंडोज इंस्टॉल करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप F8 की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उस समय F8 को बार बार प्रेस किया जाता है विंडोज इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज है यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी हम विंडोज इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम F8 को प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। F9 का प्रयोग हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन अभी जो हम ऑन किए थे जिसमें हम स्पेलिंग देख रहे थे यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिलिंग कर रहा है, यहाँ पे ये कर्सर बिलिंग कर रहा है। जैसे ही F9 प्रेस करेंगे या क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, देखिए जल्दी जल्दी हो रहा है। तो दोस्तों मेरा क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट मेरा रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F9 का हेल्प लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं आपको समझने के लिए। डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं। आई होप कि याद भी हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है F10। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए F10 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखिए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम वही चीज है, दोनों सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हम बताए भी थे। सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्राम से है, प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर से है। सॉफ्टवेयर कहेंगे तो प्रोग्राम भी हो सकता है, प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए, अब मेन्यू क्या होता है दोस्तों, मेन्यू में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेन्यू में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम सेलेक्ट करते हैं मेन्यू क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए F10 जैसे ही प्रेस करेंगे तो मेन्यू सेलेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ चेंज होगा इसमें। ठीक है, तो मेन्यू ये रहा यहाँ पे। ठीक है, मेन्यू ये रहा। यहाँ पे Alt+F प्रेस कर सकते हैं या फिर F10 भी प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए F10 मेन्यू सेलेक्ट हो गया है। इसी को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग F10 का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों दो बचा है, और यदि आप को यहाँ तक समझ में आ गया है तो और दो देख ही लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं प्रोग्राम के मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए। प्रोग्राम के मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों F11। इस की का यूज फुल स्क्रीन मोड के लिए करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, हम लोग स्क्रीन को क्या करते हैं, फुल स्क्रीन मोड में करते हैं। जैसे कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं या फिर जहां भी वीडियो देखते हैं, जनरली हम लोग फुल स्क्रीन मोड में देखना पसंद करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको फुल स्क्रीन मोड में लाएंगे। यहाँ भी है फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, या तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए या तो आप F11 प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम F11 प्रेस करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड में आ गया है। ठीक है, तो इसी को करने के लिए हम लोग फुल स्क्रीन मोड में लाने के लिए F11 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको हटाते हैं दोस्तों। MS वर्ड में अब नेक्स्ट है MS वर्ड में इस की का यूज हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, और F11 का अभी हम जस्ट बताए थे फुल स्क्रीन मोड में लाने के लिए करते हैं। यहाँ पर हाईलाइट कर दिए इसको। F12 का प्रयोग MS वर्ड में इस की का प्रयोग हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट को सेव यदि करना हो तो F12 प्रेस कीजिएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। आप हमारे चैनल के वीडियो यदि पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई तरह का दिक्कत होगा दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड, बेझिझक आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं।